अस्सलाम वालेकुम सामीन। 6 रबीउल अव्वल और 20 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है भूत नज़र आने की अफवाह के दौरान एक स्कूल के दारुल इकामा से कई सौ तलबा और तालिबात ने ख़ुद को अलग कर लिया है, वहाँ से उन्होंने खाली कर दिया है। ख़बर सुने तफसील से। मामला कहाँ का है? मामला महाराष्ट्र का है। भूत नज़र आने की अफवाह के सबब ज़िला अमरावती के दूर दराज इलाका मेला घाट के गांव डोमा में वाक़ एक कबायली आश्रम रहायशी स्कूल में तकरीबन वीरान हो गया है। खौफ व हरास के माहौल की वजह से बोर्डिंग स्कूल के 600 तलबा और तालिबात अपने घरों को वापस लौट गए हैं, जिनमें 263 लड़के और 334 लड़कियां शामिल हैं। लड़कियों का कहना है कि हॉस्टल में बाद तालिबात अचानक बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के हंसने, रोने और मुसलसल किसी एक तरफ देखती रहती हैं। कभी चीखती रहती हैं, हाथ पांव अकड़ जाते हैं, किसी सवाल का जवाब न देने जैसी कैफियत का शिकार हो रही थी। इन वाक़यात के बाद दूसरी तालिबात में भी खौफ फैल गया और यह कहा कि पूरा दारुल इकामा खाली हो गया। दिलचस्प बात यह है कि लड़कियों के हॉस्टल के बिल्कुल करीब तलबा का हॉस्टल भी वाक़ है, लेकिन वहाँ इस नौयत का कोई वाक़या सामने नहीं आया। तबाहुम परस्ती के ख़िलाफ़ काम करने वाली समाजी कारकुन भी इसी नुक्ते की जानिब तवज्जो दिला रहे हैं। डोमा आश्रम स्कूल अमरावती शहर से लगभग 100 किलोमीटर वाक़ है। यहाँ 5 डोंगरी, एकताई, चौंखड़ी और आसपास के दीगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा रहायशी बुनियादों पर यानी दारुल इकामा में रहने की बुनियाद पर तालीम हासिल करते हैं। मेयारी तालीम की वजह से इस स्कूल में तलबा की तादाद दूसरे सरकारी आश्रम स्कूलों के मुकाबले में ज़्यादा है। इस आश्रम स्कूल में रहायशी तलबा समेत मजमूई तादाद तकरीबन 800 है। ताहम 300 से ज़्यादा तालिबात के लिए सिर्फ 3 कमरे ख़ास हैं, जो उनकी तादाद के लिहाज से नाकाफ़ी हैं। लड़कों के हॉस्टल की सूरत हाल भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अगरचे हॉस्टल की नई और बड़ी इमारत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन 4 दीवार से मुताल्लिक झगड़ा अदालत में ज़ेर समाअत होने की वजह से तलबा के इस्तेमाल के लिए उसे नहीं खोला जा सकता है। नतीजतन तलबा को अब भी पुरानी और महदूद गुंजाइश वाली इमारत में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 100 मीटर के फासले पर वाक़े महवा का एक दरख्त बरसों से इस इलाके का हिस्सा था, लेकिन नई इमारत की तामीर के लिए उसे काट दिया गया। मकामी लोगों का कहना है इसी वाक़े के बाद भूतों के असरात से मुताल्लिक अफवाहों ने ज़ोर पकड़ा है। बाद तलबा में ये तवाहुम परस्ताना ख्याल फैल गया कि इस दरख्त पर भूतों का एक ख़ानदान रहता था और दरख्त काटे जाने के बाद वो हॉस्टल में मुंतकिल हो गया है। यह आश्रम स्कूल गांव से कुछ ही फासले पर वाक़ है और इसके अतराफ़ का माहौल उमूमन इंतहाई पुरसुकून रहता है। ताहम नई बिल्डिंग की तामीर के दौरान कई दरख्त काटे गए, जिसके बाद स्कूल में भूतों से मुताल्लिक अफवाहें और तवाहुमात तेज़ी से फैलने लगे। डोमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर वाक़ एकताई गाँव की मुताद्दद लड़कियाँ इसी आश्रम स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। जब मालूम हुआ कि गैर मामूली अलामात ज़ाहिर करने वाली बेशतर तालिबात का ताल्लुक़ इसी गांव से है, तो हम वहाँ पहुँचे, यानी सहाफ़ी वहाँ पहुँचे। गांव में उस वक्त हर तरफ इसी मौजू पर बात हो रही थी। मुतासिरा तालिबात में से एक के वालिद शंकर धिकार से उनके घर पर मुलाकात हुई। उनकी बेटी भी इन तालिबात में शामिल थी, जिनमें गैर मामूली अलामात ज़ाहिर हुई थी। वहाँ शंकर अधिकार ने कहा कि फ़िलहाल स्कूल का माहौल मेरी बेटी के लिए मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं है। ताहम जैसी वो मुकम्मल सेहत याब हो जाएगी, हम उसे दोबारा स्कूल भेज देंगे। वो ख़ुद भी वापस स्कूल जाने के लिए इसरार कर रही है। उधर शंकर की बेटी को उस रोज़ पेश आने वाले वाक़े की कोई वजाहत याद नहीं है। ताहम स्कूल में गर्दिश करने वाली बातें और अफवाहें उसने ज़रूर सुन रखी थी। मुमकिन है कि महवा के दरख्त की कटाई के बाद फैलने वाली अफवाहों और खौफ ने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इसके जहन पर असर डाला हो। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि गालिब इम्कान यही है कि खौफ और जहनी दबाव इस सूरत हाल का सबब बने हुए हैं। बहरहाल ये अजीब सी बात है कि स्कूल में 600 से ज़्यादा तलबा और तालिबात बिल्कुल छोड़ चुके हैं और अभी खबर में ये बताया गया था कि कोई सरकार मुतबादिल जगह तलाश कर रही है।